प्रणाम, नमस्कार। तो हमारा यह आप बीती का दूसरा भाग है, जिसमें हम सभी से हाथ जोड़कर फिर से नम्र निवेदन करते हैं कि अपने जीवन लीला को समाप्त नहीं कीजिए। खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। जीवन में बहुत कुछ घटित होता है जो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए घटित होता है। तो हम अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से यह प्रार्थना करते हैं कि दूसरे के जीवन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं कि काश हमारा जीवन वैसा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, हमारे आपके जीवन को देखकर बहुत सारे लोग ललायित होते हैं, तरसते हैं कि काश हमारा जीवन भी वैसा होता। क्योंकि हम लोग दूसरे को देखकर बस हमेशा अपने आप में कमी महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जैसा बनाया है हम सबको, आपको, वह बेहतर बनाया है। तो अपने आप को बेहतरीन साबित करें और सोचें। तो हमारे पहला पार्ट में जो था कि अपनी जीवन लीला को ख़त्म मत करो, खुशियाँ इंतज़ार कर रही है, उसका दूसरा भाग है, वह मेरी कहानी है। कम से कम मेरे से थोड़ा सा तो सीख ज़रूर मिलेगा कि 2010 में मैं बीए का एग्ज़ाम दी विमेंस कॉलेज समस्तीपुर से, और उसमें मैं 2 ही छात्रा थी जो 3 साल पढ़ी थी। उसमें बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, हमारे घर वालों का भी योगदान रहा, लेकिन पड़ोस वाले हमेशा से पैर खींचते हैं, ताना देते हैं कि इस उम्र में पढ़कर क्या होगा। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैं अपने पढ़ाई को जारी रखी। लोगों का इतना ही काम होता है आपके कमियों को ढूंढना, हमारी कमियों को ढूंढना, और जितना लोग कमी निकालते हैं, जितना लोग आपके निंदा करते हैं, जितना लोग आपकी शिकायत करते हैं, परमेश्वर उतना आपको चमकाता है और उनका यही काम होता है। इसीलिए अपने एक परमात्मा पर ध्यान रखना चाहिए, और परमात्मा पर जब आप ध्यान रखेंगे तो वह पिता अवश्य सोचेगा कि यह बच्चा हमारे लिए ही ध्यान लगाता है, तो हमें ही कुछ करना चाहिए। हर रोज़ आप मांगेंगे तो एक रोज़ वो ज़रूर सुन जाएंगे। एक दिन में नहीं सुनते हैं, लेकिन एक दिन अवश्य ही सुनते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ भी हुआ। 2010 में मैं बीए फाइनल का एग्ज़ाम दी। इसके बाद फिर मैं 2010 में ही विमेंस कॉलेज समस्तीपुर से बीए पास कर फिर से एमए के लिए अप्लाई करी समस्तीपुर के लिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ मिथिला यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग में, और मेरा फॉर्म वहीं पर रहा। फिर मेरा 10 से 12 में एमए में भी हुआ। एमए में मैं एडमिशन ली। फिर उसी क्रम में पीएचडी का एंट्रेंस निकला, और पीएचडी के एंट्रेंस के लिए हमारे एक चाचा ने उत्साहित किया था। उन्होंने ताना दिया था एक शाम को मेरे पापा को कि तुमसे ना हो पाएगा, इतना पढ़ा कर क्या करेगा। पीएचडी कराने के लिए प्रोफेसरों को बहुत कुछ देना लेना पड़ता है, जो तुम नहीं दे पाएगा तो तुम्हारी बेटी का नहीं होगा। तो हमने बताया था उस चाचा को। आज हमारे वो चाचा हैं, हमारे पापा नहीं हैं, लेकिन हम बताए थे कि हम पीएचडी करके दिखाएंगे और कैसे होता है यह पता भी लगाएंगे। तो आखिर हमने पता लगाया, वह एंट्रेंस भी दी, और यूनिवर्सिटी में मेरा 2nd स्थान भी आया था। और 2007 में मैं नेहरू युवा केंद्र में ज्वाइन की थी, और फिर 10 से 13 में ह्यूमाना पीपुल इंडिया ज्वाइन की। इसके बाद फिर मैं फाइनेंशियल सेक्टर में गई। वहाँ पर मेरे काफ़ी दुश्मन हुए, और हमें उन दुश्मनों से एक सीख मिला कि दुश्मन हमें काफ़ी परेशान तो किए, लेकिन वो परेशानी मुझे आगे बढ़ने के लिए था, जिसको मैं उस वक्त गलत समझती थी, जिसके लिए मैं बहुत रोती थी, सोचती थी कि आखिर लोग इतना क्यों परेशान करते हैं। और वह दुश्मन हमारे संगिनी ही हुई करती थी, जो हमारी सहेलियाँ थी। मुझे इतना पता नहीं था कि हमारी सहेली लोग ऐसे निकलेगी, हमारे पीठ में छुरा मारने के लिए न जाने कितने दुख दिए। मैं भगवान से विनती करती हूँ कि वैसे दुख अगर किसी को
देना हो तो फिर ज़िंदगी ना दे। इतना दुख दिया हमारे उन सहेलियों ने, न जाने हमें क्या क्या सुनाया, न जाने हमें क्या क्या हमारे पीठ पीछे किया गया। कई बार मीटिंग बुलाई गई, मेरे पेट पर लात मारा गया और मेरी नौकरी छीन ली गई। फिर कोई बात नहीं, परमात्मा ने हमारे लिए कुछ और प्लान करके रखा था कि वैसे लोगों से मुझे परेशान करवाया और अंत में मेरी नौकरी छीन ली गई। तो परमात्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक बेटी के साथ अगर वैसा लोग करे तो उसका साथ आप दीजिएगा परमेश्वर, और किसी को जीवन लीला समाप्त करने की नौबत ना आए, ऐसी बुद्धि दीजिएगा परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, माता रानी सबको सद्बुद्धि दे। और जो लोग इस तरह से लोगों के जीवन में करते हैं, वैसे लोगों को आप एक से बढ़कर एक बुद्धि दें, ताकि वैसे लोगों के जीवन में पड़ते रहें वो और उनका रास्ता साफ करते रहें। फिर 2020 में मेरी अलग ट्रांसफ़र करवाई गई और ट्रांसफ़र कराने के बाद मेरे में बहुत सारी कमियां इसीलिए निकाला गया ताकि हम कुछ और कर सके। फिर मेरे जीवन में जो कुछ नहीं होने वाला था, वो ऊपर वाला ने फिर से मेरे जीवन को हरा भरा कर दिया। ऐसा हमारे बहुत सारे दीदियों ने, मेरी माताओं ने कहा कि जो पत्थर पर फूल उगाया है, सो हमारा एक बाबू हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। फिर मेरा एक बाबू हुआ। जैसे मेरा ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से, न जाने कितने लोगों को मैंने ऊपर उठाया था, कितने लोगों को मैंने थाली परोसा था, और उन सब लोगों ने मेरे थाली को छीन लिया। कहते हैं, हे परमेश्वर, ऐसे दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाना। जितने लोगों ने मेरे पीठ में खंजर मारा था, फिर मैं फिर भी टूटी नहीं, अपने परमेश्वर को ध्यान में लगाती रही और यही कहती रही कि क्या हमारा जन्म इसीलिए आपने दिया है परमेश्वर कि हम इस तरह से परेशान होते रहें। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं 21 में उस जॉब को छोड़ दी और छोड़ने के बाद फिर अपने परिवार में और अपने बाबू में लग गई। 6 महीने बाद, मुश्किल से 6 महीने में फिर हमारे बीच में काफ़ी उथल पुथल हुआ। लोगों ने फ़ोन कर मुझे ठग लिया, मैंने उन्हें पैसा दिया कर्ज लेकर और फिर मैं ठगा सी गई। फिर कोई बात नहीं, फिर 6 महीना बाद हमें एक प्राइवेट स्कूल मिला। उस स्कूल को भी मैं नहीं भूलूँगी। वह ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल था, बहुत ही अच्छा स्कूल था। वहाँ के सब लोगों को मेरा प्रणाम है, उन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। उसमें भी केरल के हमारे सर हुआ करते थे। एक हमारे सर समस्तीपुर के ही थे, बहुत ही अच्छे थे, उनसे मैं बहुत कुछ सीखी। वहाँ पे एक आसिमा चौधरी मैम थी, उन मैम को भी अगर मैम सुनेंगी तो उनको मेरा प्रणाम। वो मैम ने मुझे काफ़ी सहयोग किया। एक प्रीति शर्मा मैम थी, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। फिर मैं उसमें काम की और 2021 के लास्ट में मैं वहाँ पर काम करती रही और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर वहाँ भी बहुत सारे लोग मेरे पीछे लगे। न जाने भगवान जिनकी शकल सीरत जैसे देते हैं, बुद्धि भी वैसे देते हैं, वैसे लोग भी मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कभी दुखी मत होना कि वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़ते हैं। वो लोग जो भी लोग हमारे जीवन में पीछे पड़ते हैं, उस वक्त तो हमें काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए ही पीछे पड़ते हैं। वो वहीं पर रह जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी एजेड लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। दुष्ट अपनी दुष्टता लेकर जीते हैं और दुष्टता में बढ़ते हैं, और अगर हमारी सोच अच्छी हो तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं। फिर उसी में हम काम करते रहे। फिर अचानक से मेरे पिताजी का तबीयत बिगड़ गया और तबीयत बिगड़ने के दौरान मुझे उन्हें दिल्ली लेकर जाना आना पड़ता था। मेरे पिताजी के पास बहुत सारे संपत्ति थे, संपत्तियों की कमी नहीं थी, और मेरे पिताजी को प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया कि मैं एक बेटा बनकर अपने पापा का सेवा करूं। तो मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर का शिकायत हुआ और 3 साल तक मैं छोटा सा बाबू को छोड़कर दिल्ली एम्स के चप्पा चप्पा, कोने कोने में उनका इलाज के लिए गई और सारे जगह को देखी। एक लड़की होकर
परमात्मा को लाख लाख धन्यवाद है कि एक लड़की बनाकर एक लड़का वाला काम करवाई और मुझे अपने पिताजी को सेवा करने का बहुत बड़ा मौका मिला, जिससे मैं बहुत समझिए कि मैं निखर गई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाती थी, आती थी और उनकी खूब ख्याल रखती थी, खूब सेवा करती थी। पापा हम लोग के साथ बहुत खुश रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। और इसके बाद मेरे पिताजी मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे और मुझे कहते थे कि कभी तुम्हें बेटी के रूप में नहीं देखा था, बस हमारी मजबूरी थी बेटी कि हम तुम्हें अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़वा पाए, हम तुम्हें और ज़्यादा कुछ नहीं सिखा पाए, नहीं तो हम तुम्हें बेटा की तरह मानते थे। ये मेरे पिताजी का कहना था। आखिरकार मेरे पिताजी अभी नहीं हैं, लेकिन उसी समय दूसरे स्कूल के लिए मैं ठगासी गई। मुझे बहुत मजबूर किया गया कि आप इस स्कूल में आ जाइए, इस स्कूल में आ जाइए। फिर वहाँ भी लोगों से मुझे काफ़ी सीखने को मिला। एक नाग देवता थे भगवान सकल। हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देखना, एक बात ध्यान रखना कि सभी लोग जिनके शकल अच्छे नहीं होते वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके शकल लगभग जैसा होता है कभी कभी उनके सोच उससे बुरा होता है। तो वैसे लोग भी हमारे पीछे लगे। उस स्कूल सेकेंड स्कूल में भी लोग पीछे लगे और हमें छोटी छोटी बातों से बहुत दुख होता है। हम बहुत सारे लोगों का हेल्प करना चाहते हैं, हम बहुत सारे बच्चों से मिलकर रहना चाहते हैं। हमारा स्वभाव ही अलग था, तो वहाँ पर उन लोगों को लगता था कि बच्चों को हमारे तरफ खींच लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं था। हम सभी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना होता था। हम बहुत मतलब लोगों से अच्छे से मिलते थे। लोग हमसे बहुत यूँ कहिए कि प्यार करते थे या सम्मान करते थे, या फिर हमारी ऐसी अपनी किस्मत थी, ऐसा कर्म था कि हमें अच्छे अच्छे लोग मिलते थे। फिर वहाँ पर भी मैं 6-7 महीना काम करी। जहाँ पर पैसे की दिक्कत आई, उन्होंने काम करवा कर पैसा नहीं दिया और मुझे समझ में आ गया था कि ये पैसे नहीं देंगे। फिर उसी दौरान मुझे एक सेंट पॉल स्कूल मिला। वहाँ से मुझे कॉल आया सेंट पॉल से। जो लोग हमारे सहपाठी लोग, सौमिन मंडल, जिनको हम कभी नहीं भूलेंगे, वो बंगाल के रहने वाले थे, मेरे भाई जैसे थे। उनको भी उस स्कूल ने बहुत दुख दिया था। तो फिर मैं उन भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम यहाँ पे आ जाइए, आपको यहाँ पर अच्छी सैलरी मिलेगी और आप यहाँ पर एडजस्ट कर जाएंगे, सो मैम आ जाइए। मैं उस सेकेंड स्कूल का पैसे का मोह छोड़कर और तुरंत से मैं सेंट पॉल स्कूल बिरसिंहपुर को ज्वाइन की 2022 में। और सेंट पॉल स्कूल में जब ज्वाइन की, कितने अच्छे लोग थे, बता नहीं सकते कि सब लोग कितने अच्छे थे। और फिर मैं वहाँ पर काम करती रही। मुझे बहुत अच्छा लगा, अपना परिवार जैसा महसूस होता था। सारे लोग इतने अच्छे थे, सारे स्टाफ अच्छे थे, सारी मैम अच्छी थी। वहाँ पर एक हमारी अंजलि मैम दोस्त हुआ करती थी। हमारे एक अश्वनी सर थे, बहुत अच्छे थे। अनुपमा मैम थी, बहुत अच्छी थी। सौमिन मंडल थे, वो मेरे भाई जैसे थे, बहुत ही अच्छे थे सारे लोग। फिर मैं वहाँ पर काम करी। वहाँ पर जो प्रिंसिपल सर थे, कभी पैसे की उन्होंने दिक्कत नहीं दिया। जब भी मुझे ज़रूरत लगा उन्होंने हमेशा से पैसा दिया। इसके बाद उसी में काम करते हुए 6-7 महीना हुआ ही था। मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। वहाँ पर मुझे पढ़ने का भी मौका दिया जाता था। 6 पीरियड होते थे स्कूल में, लेकिन मेरी अपनी किस्मत थी, 4 मिलता था। उसमें मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती थी BPSC TRE 2 के लिए, और मैं TRE 2 में स्टेट भी दी थी सेंट पॉल बिरसिंहपुर में रहकर। और वह स्कूल हमारे लिए लकी साबित हुआ। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस स्कूल को बनाए रखें और हमारे सतीश सर को भी बनाए रखें। हमारे जो भी सहयोगी थे वहाँ पर सबको प्रभु बनाए रखें। जो सहयोगी थे उनको भी, जो नहीं थे उनको भी बनाए रखें प्रभु। इसके बाद मैं स्टेट का एग्ज़ाम दी 2023 में, और फिर BPSC में भी मैं बैठी 2023 में ही। और फिर मेरा स्कूल के लिए मुझे दोनों में रिज़ल्ट हुआ। 9-10 के लिए, 11-12 के लिए भी रिज़ल्ट हो गया दोनों में। फिर मैं 27 दिसंबर को अपना ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन फिर 28 को ये पता चला। मैं 26 दिसंबर को स्कूल छोड़कर हमारे सारे लोगों से मिलकर मैं आई थी। सारे लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया था।
हमारी बीना मैम थी, बहुत अच्छी थी। सब लोगों ने मुझे बहुत आशीष दिया था कि हम जाएं, अच्छे से ज्वाइन करें। लेकिन 26 को जब मैं आ गई थी तो मुझे पता चला 26 के शाम में कि 27 को फिर से रिज़ल्ट आ गया है। 27 को 9, 10 ज्वाइन करना है, 11, 12 का 28 को ज्वाइन करना है। तो फिर मैं एक दिन के लिए वो स्कूल चली गई थी और उन बच्चों से मैं वादा कराई थी कि प्रॉमिस की थी कि मैं फिर से आऊँगी, लेकिन जाने में हुआ नहीं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर अपने दीन दुनिया में लोग लग जाते हैं। जहन में तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन अपने दीन दुनिया में लग जाते हैं, सभी लोग लग जाते हैं। फिर मैं 28 दिसंबर को यहाँ ज्वाइन करने गई मुजफ्फरपुर के स्कूल में और अपने पिताजी से दूर हुई। उस 28 तारीख को मेरे पिताजी हाथ हिला हिला कर आशीर्वाद दे रहे थे। जब मैं ज्वाइनिंग लेटर ले रही थी, मेरी सिस्टर के द्वारा मुझे वीडियो कॉल पर दिखाया गया कि पापा दीदी टीचर बन गई है और ज्वाइनिंग लेटर ले रही है। तब मेरे पिताजी हाथ हिला हिला कर भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था। 29 तारीख बीत गया और 30 दिसंबर 2023 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस देहांत में मेरे दुष्ट लोगों ने मुझे नहीं बताया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, मेरे पिताजी को आत्मा में शांति दे प्रभु, अपने चरणों में स्थान दे। और पिताजी ने मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिलवा कर, मुझे रास्ता दिखाकर मेरे लिए कमाने चले गए 30 दिसंबर 2023 को और मुझे स्कूल मुजफ्फरपुर का मिल गया। और फिर मिला स्कूल तो मैं आज अच्छे से ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरा एक परिवार है, मेरा छोटा सा घर है, मेरी एक बेटी है प्यारी सी, और मेरा एक प्यारा सा बेटा है। मेरा हरा भरा परिवार है। और अगर 2002 से ही जिन लोगों ने मेरे जीवन में आग लगाया, मुझे तकलीफ़ दिया और बहुत सारी कष्टों को मैं झेली, बहुत सारे लोगों की बातों को सुनी, बहुत सारे तानों को सुनी, अगर इन सारे चीज़ों को अपने जहन में रखती तो अपनी जीवन लीला को मैं भी समाप्त कर ली होती। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो फिर क्या होता, कुछ नहीं होता। लेकिन सारे लोगों का सुनकर मैं रही आज हूँ और मैं बहुत अच्छे हूँ और दूसरों को भी प्रेरित करने की कोशिश करती हूँ। आज तक मैंने लोगों को दिया है, मैं लोगों से कुछ लेने का कोशिश नहीं की हूँ। अगर कोई ऐसा है जिनको लगता हो मैं अगर उनसे ली हूँ तो वो गलत सोचते होंगे। मैंने किसी का कुछ नहीं लिया है और कोशिश भी नहीं करूँगी कि मैं किसी का लूँ, और मैंने किसी का दिल भी नहीं दुखाया है और मुझे दिल दुखाने की कोई शौक़ भी नहीं है। और जिनको लगता होगा, जिन ने सब लोग अपने अपने कर्म का फल पाते हैं। जिन लोगों ने मुझे बहुत सताया है, जिन लोगों ने मुझे काफ़ी दुख दिया है, बस उन्हीं लोगों के लिए थोड़ा सा बद्दुआ मेरे मुंह से निकल जाता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे मायके वालों के लिए भी, मेरे ससुराल वालों के लिए, मेरे सारे सहयोगियों के लिए और मेरे सभी स्कूल के, जो भी मेरे 2-3 स्कूल के बच्चे थे, न जाने हज़ारों बच्चे थे, उन सभी बच्चों की मैं लंबी उम्र की दुआ करती हूँ, बच्चों की सुनहरा भविष्य की दुआ करती हूँ। प्रभु सबको खुश रखे। मेरा बच्चा जो भी सुन रहा है, जहाँ भी है, मेरी बहुत सारी दीदियाँ हैं, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 13 से 14 हज़ार हमारी दीदियाँ होंगी। उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। वो लोग बहुत खुश रहें, उनके परिवार, उनके बच्चों को प्रभु ढेर सारी खुशियाँ दे, आशीष दें और उनको खुश रखें, स्वस्थ रखें। मेरी बहनें सभी आगे बढ़ती रहें, उनका परिवार हरा भरा रहे, उनका बाग बगीचा लगा रहे, ऐसी मैं विनती करती हूँ। और वैसे लोगों से, वैसे भाइयों से, वैसे बहनों से मैं विनती करती हूँ कि जो अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं कीजिए। जीवन में खुशियाँ आपका इंतज़ार करती है, आप थोड़ा बर्दाश्त कर देखिए, क्योंकि हमारा ये इम्तिहान का घड़ी होता है। जब भी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो प्रभु हमारा इम्तिहान ले रहे होते हैं। तो हर एग्ज़ाम के वक्त हमारे टीचर जो है वो चुप रहते हैं और फिर हमारा इम्तिहान होता है और फिर हमें परिणाम मिलता है। इसीलिए अपने दुख की घड़ी में हमेशा से मौन रहना, चुप रहना, और वह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। दुनिया कुछ भी कहे, जिसने आपको, हमको यहाँ तक भेजा है, उनकी योजना हम आपके लिए बहुत बड़ी है। सो हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर
सो अपने माँ बाप का, अपने जो भी सहयोगी हैं सबका धन्यवाद कीजिए, जो आज तक प्रभु का भी धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको जीवित रखा है, हम सबको जीवित रखा है। और अपने जीवन लीला को कभी समाप्त मत कीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। काम कीजिए, छोटे से काम हो बड़े से काम हो, कभी आपको भूखा सोने नहीं देगी। और कुछ लोग ही आपके होंगे जिनसे आप बात करेंगे, कभी आपको रोने नहीं देंगे। इसीलिए आप अपने आप को कभी अकेले नहीं समझिए, परमेश्वर हम सभी के साथ हमेशा रहते हैं। तो सबको बाय।